नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। 6 जनवरी 2022 को सीटेट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जिसका भी एग्जाम किसी नेक्स्ट डेट को है वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जवाब है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था का समय क्या है दोस्तों? 0 से लेकर के 2 वर्ष है। मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वह संवेदी गामक अवस्था में होते हैं। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा भाग है? पहला है आपका ये संवेदी गामक अवस्था, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष है। और दूसरा है दोस्तों आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 से 7 वर्ष है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 से 11 वर्ष है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय दोस्तों 11 से 15 वर्ष है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। इनसे संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गार्डनर के सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया था, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को प्रारंभ में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? तो इसका जवाब है दोस्तों स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को प्रारंभ में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऐसा प्रश्न आया था। तो इसका जवाब है दोस्तों जोड़ और घटाव की समझ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जोड़ घटाव की क्रिया के लिए जो है डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तानी ओक के बारे में दोस्तों प्रश्न आया है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना गहरी होती हैं और इस पेड़ के तने में जल संग्रहित रहता है। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, एनईपी 2020 प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में पढ़ाने का सुझाव देता है? तो इसका जवाब है दोस्तों मातृभाषा में पढ़ाने का सुझाव देता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह से सीखते हैं। वह अपने घर परिवार में जो भाषा बोलते हैं, जो सुनते हैं, वही उनकी मातृभाषा होती है। और मातृभाषा की सहायता से उन्हें शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि वह मातृभाषा से बेहतर तरीके से सीखते हैं। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? प्रश्न आया है, तो इसका जवाब है करके सीखने पर बल देती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधारित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आधारित में दोस्तों इत प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। अगर आधारित में कौन सा उपसर्ग लगा है ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे आ उपसर्ग लगा हुआ है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें दोस्तों धार शब्द जो है वह मूल शब्द है। ठीक है, तो आधारित में ध्यान रखिएगा, आ उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है? यह पूछा गया है, तो इसका जवाब है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय होता है वह मधुमक्खी पालन का उचित समय होता है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया है जो है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देख कर जाइए। सार्थक शब्द का विलोम पूछा गया था, तो सार्थक का विलोम दोस्तों निरर्थक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्थानीय मान से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक घड़ी में 2 बज रहा है, तो इसमें कौन सा कोण बनेगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें न्यून कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि आकाश का पर्यायवाची क्या क्या है? तो नभ, अंबर, गगन, नभमंडल, अंतरिक्ष, ये सभी दोस्तों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चिराओ नृत्य कहाँ किया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका जवाब है दोस्तों मिजोरम में किया जाता है। यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चिराओ नृत्य को दोस्तों बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, होली किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन होली मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न आया था। दीपावली के बारे में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा दीपावली कब मनाया जाता है? अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है।
अगला प्रश्न स्लॉथ के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए। कई बार स्लॉथ के बारे में सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में ध्यान से देखिए। यह भालू की तरह दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। यह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, दिन के 17 घंटे सोता है और ये 40 साल तक जीता है, ठीक है। और ये सप्ताह में एक बार ही आराम के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो स्लॉथ के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण के कितने मुख्य थीम हैं? तो कुल 6 मुख्य थीम होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कौन कौन होते हैं? भोजन, पानी, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, चीजें जो हम बनाते हैं। तो कुल 6 मुख्य थीम होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हर बार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अरब सागर के तट से लगे हुए राज्य कौन कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सभी राज्य दोस्तों अरब सागर के तट से लगे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है, इनको ध्यान रखिएगा। ये पर्वतारोही है और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया, इनके बारे में रिपीट हुआ है कई बार प्रश्न। नारियल के तेल में बना हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, केरल के लोग खाना पसंद करते हैं, ठीक है। नारियल के तेल में बना हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो इसका जवाब है, केरल के लोग खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, असम में सामान्य घरों से संबंधित पूछा गया है, तो इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। असम में बारिश ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां के घर ऊंचे उठे हुए बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो असम के बारे में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। डिसग्राफिया दोस्तों लेखन अक्षमता से संबंधित है और डिसकैलकुलिया गणना संबंधी अक्षमता से संबंधित है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सभी प्रश्न 6 जनवरी 2022 को सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।